पूरी रात परफॉर्मेंस करने के बारे में सोच रहे हैं अगर आप, या आपका फर्स्ट नाइट है, या आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप पहली बार परफॉर्मेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अक्सर करके लोगों को देखा गया है, या उनका फर्स्ट बार अगर वो परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं अपने वाइफ के साथ में या अपने पार्टनर के साथ में, या उनका सुहाग रात है, तो उस दौरान उनके मन में कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा जैसी चीज़ें होता है कि क्या पूरी रात परफॉर्मेंस हम कर सकते हैं, या फिर अपने वाइफ को किस तरीके से संतुष्ट करें, किस तरीके से उन्हें पूरी रात हैप्पी करके रखें। तो आज हम इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। जैसे कि पत्नी के साथ पूरी रात यादगार और हैप्पीनेस महसूस कराने के लिए एक तरीके से भावनात्मक जुड़ाव और रोमांस और शारीरिक तालमेल का सही मिश्रण होना जरूरी है। क्या क्या चीज़ें आपको करना है, क्या क्या गलतियां नहीं करना है, ये भी वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। सबसे बात है, हम आपको जो समझाने के पर्पज़ से बता रहे हैं, जैसे कि समय और ध्यान, जो आप समझिए। आप जैसे रात के टाइम अगर आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, या आपका फर्स्ट नाइट है, या आपका सुहाग रात है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रात की शुरुआत बातचीत से करें, ठीक है, जिससे उन्हें महसूस कराएं कि आप उनके लिए खास हैं, ठीक है। और जैसे कि मोबाइल फ़ोन या अन्य जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, वो थोड़े टाइम के लिए आप एक तरीके से बंद करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं है आप किसी से मिलने के लिए गए हैं 1 साल 2 साल बाद, या फिर आप पहली बार परफॉर्मेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपका पहले नाइट एक तरीके से सुहाग रात है, आप उस दौरान आप अपनी वाइफ से कुछ बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप फ़ोन चला रहे हैं, आपकी अलग ही दुनिया है और वो अकेली कहीं ना कहीं बैठे हैं, और आप उनको मतलब अगर आप उनसे बातचीत नहीं करेंगे, उनके लगाव नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको तो ऐसा लग जाएगा ना कि ये बस उसी चीज़ के लिए आया है, या फिर ये वही चीज़ करना चाहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है, आपको उनके साथ बातचीत करना है। बातचीत से शुरुआत करना है, किसी भी टॉपिक पे आप कर सकते हैं, जैसे उनका हाल चाल हो गया, उनकी लाइफ को लेकर के हो गया, जैसे उनके फ्यूचर के बारे में आप पूछ सकते हैं, या आप हाल चाल फैमिली के बारे में भी आप कहीं ना कहीं बातचीत के दौरान आप इसके शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगला चीज़ है रोमांटिक माहौल तैयार करें। जैसे कि आप अगर आपका फर्स्ट नाइट है, या आप पहली बार परफॉर्मेंस करने के लिए गए हैं, या आप दोनों साथ में हैं, आप नए नए आपका रिलेशनशिप है, तो आपको रोमांटिक पहले माहौल बनाना जरूर। जैसे कि आप ये समझ लीजिए मोमबत्ती हो गया, या फिर कुछ ऐसी लाइटें हैं जो कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस को बेटर बना सकती हैं, या फिर मोमबत्ती वगैरह हो गया, जिससे कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करिए जो आपकी वाइफ को, या फिर आपको, या आपकी पार्टनर को अच्छा लगे, जिससे जो उस टाइम का रोमांस या प्यार, या जो आपकी फर्स्ट डेट है, वो और बेटर हो सके। सबसे दूसरी चीज़ है, आप फोर प्ले पे ध्यान दें। जैसे कि शारीरिक संबंध बनाने से पहले पर्याप्त समय फोर प्ले पर ध्यान दें, ठीक है। फोर प्ले के दौरान जैसे कि अगर आप फोर प्ले वगैरह करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं अगर आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन कम भी है, और आपको लगता है कि आपका पहले डिस्चार्ज हो जाता है, या आपको ये लगता है कि टाइमिंग का ड्यूरेशन आपको कम देखने को मिल रहा है, तो जब आप फोर प्ले वगैरह इंक्लूड करेंगे ना, तो फोर प्ले क्या देखने को मिलेगा, जो टाइमिंग का ड्यूरेशन है उसमें आपको मतलब बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे कि हम आपको बताने की पर्पज़ से बता रहे हैं, जो आपका परफॉर्मेंस है वो आपको लंबा देखने को मिलेगा। जैसे कि महिलाओं को उत्तेजना लेवल तक जाने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है पुरुषों में कि इरेक्शन का तुरंत आ जाना, उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो इसी दौरान मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका फर्स्ट नाइट है, या आप परफॉर्मेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले फोर प्ले वगैरह इंक्लूड करना। फोर प्ले ही ऐसा चीज़ है जो आपके टाइमिंग का ड्यूरेशन, और आपकी वाइफ का टाइमिंग का ड्यूरेशन, आपकी पार्टनर का टाइमिंग का ड्यूरेशन, दोनों का टाइमिंग का ड्यूरेशन कहीं ना कहीं सेम देखने को मिलेगा, और जो आपकी वाइफ है वो कहीं ना कहीं उनको चरम सुख या फिर संतुष्टि जैसी चीज़ें देखने को मिलेगा। जो हम अगला टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, जैसे कि सराहन और प्रशंसा। जैसे कि आप अपनी जो आपकी वाइफ है, या आप जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उनकी आप तारीफ़ें कीजिए, उनसे भाव रखिए, आप उनसे लगाव करिए, आप उनसे प्यार करिए, रोमांस करिए, ताकि उनको ऐसा ना, उनको ये आप समझाने की कोशिश करिए कि हम दोनों जीवन साथ मतलब बहुत करीब हैं, और हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, और हम दोनों कभी भी आपस में मतलब ऐसी कुछ गलत चीज़ें नहीं करेंगे जिससे तुम्हें तकलीफ हो या फिर हमको तकलीफ हो। तो कहीं ना कहीं जो आपका भावनात्मक जुड़ाव है वो आपका बनना चाहिए। और अगली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि अपनी पत्नी को प्रयास करें कि उनके साथ अपनी भावनात्मक सुझाव दें। छोटी छोटी इशारे, हाथ पकड़कर प्यार से चूमना, रोमांस करना, या फिर
उनके प्राइवेट पार्ट को छूना, टच करना, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक्साइटमेंट जैसी चीज़ें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। और आपसी सहमति ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, चाहे वो आपकी वाइफ हो या आपका फर्स्ट नाइट हो या आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में, तो आपको दोनों की सहमति ज़रूरी है। कभी भी आपको किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। ऐसा नहीं है, मान लीजिए अगर आपकी पार्टनर का परफॉर्मेंस करने का मन नहीं है, आपकी वाइफ का परफॉर्मेंस करने का मन नहीं है, और आप दोनों एक कमरे में अकेले हो और आपको ऐसा लगता है कि उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। नहीं तो आपको ऐसी बहुत चीज़ों से आपको भुगतना पड़ सकता है जो आप समझ गए होंगे, ठीक है। और हम आपको समझाने की कोशिश करते थे हम, जैसे कि परफॉर्मेंस के दौरान आप जैसे कि सही पोजीशन का यूज़ करें, मतलब सही पोजीशन अपनाएं। ऐसा नहीं है आप एक ही पोजीशन में परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं। आप इसके बारे में आप अपनी पार्टनर से पूछ सकते हैं, आप अपनी वाइफ से भी इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि उनको किस पोजीशन में परफॉर्मेंस पसंद है, या फिर उनको कौन सा पोजीशन अच्छा है। कहीं ना कहीं तो उसमें शर्माने की वैसे कोई बात नहीं है, तो आप एक दूसरे से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं अगर आप पहली बार किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं, या फिर अगर आपका फर्स्ट नाइट है। तो दूसरी चीज़ है, अकेले समय बताएं। मतलब कभी कभी आप ऐसा ना महसूस करें कि आप, जैसे कि कई बार क्या देखा गया है लोगों में कि अगर उनका डिस्चार्ज हो गया उनके हस्बैंड का या फिर उनके पार्टनर का, तो दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग करके सो जाते हैं, या फिर परफॉर्मेंस करने के दौरान उनको बड़ी जल्दी रहता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगर आप दोनों का कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस हो गया, एक दूसरे को संतुष्ट कर ले गए, चरम सुख दे गए, तो थोड़ी देर बातचीत करिए, हक करिए। आप एक दूसरे के साथ में कुछ बीते पलों को, मतलब किसी भी टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं, ताकि दोनों, आपकी वाइफ को या आपकी पार्टनर को अच्छा लगे। ऐसा नहीं है उनको ये ना समझ में आ जाए कि ये हवस का पुजारी है, बस इसी चीज़ के लिए आया था, बेड पे गए, राउंड पे राउंड लगाए और फिर सो गए। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ आपको देखने को मिल सकता है बाद में। आशा छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना।